तो कहते हैं आज सती जी ने महाराज हिमांचल के वहां जन्म लिया है भैया कि यहाँ सती जब त्यागे उदेहा सती जब त्यागे उदेहा और जन्मी जाई हिमाचल गेहा भैया यहाँ सती जब त्याग्यो देहा तो जन्मी जाए हिमांचल गेहा। आज महाराज हिमांचल बहुत प्रसन्न है। वो कैसे कि महाराज हिमांचल के अरे भैया दो पुत्री पहले से हैं और तीसरे जन्म में नंबर पे फिर कन्हैया का जन्म हुआ है, इसलिए महाराज हिमांचल बहुत ज्यादा प्रसन्न है। अच्छा एक बात और है, अब मान लो यहाँ की तो कोई बातें नहीं है, नहीं तो हमने देखा है गांव भर में देहरी पर बूढ़ी अम्मा इसे डटके बैठती हैं अब पूछो ऐ बूढ़ा का भवा, तो बूढ़ा कहते भवा का बिटिया भाट बनी। अब जरा सोचो कि बूढ़ा ने तो पूछा गया तुमको बिटिया नहीं रहा। खैर चर्चाएं चलती रहेंगी। तो आज जो है महाराज हिमांचल बहुत प्रसन्न है क्योंकि तीसरे नंबर पर फिर कन्या का जन्म हुआ है। वैसे लोग कहने को कह देते हैं, अच्छा जरा विचार करो कि मान लो सबके घर लड़का लड़का हो बिटिया हो भी न करे, समझौता करे हो मनमानी नहीं, कल लड़का लड़का बिहाव करा ले हो नहीं हुई तो जो है फिर इतनी घृणा क्यों फैला रहे हो कि नहीं हम बिटिया नहीं लेंगे लड़का लेंगे लड़का लेंगे। आए भैया तुम क्या समझते हो लड़का तुम्हारा कब तक है? ये हमारे भैया मुख्य यजमान, बजाओ ताली, अवध राम मौर्य जी की तरफ से सुंदर सा पुष्पों का हाल। और आज हमारे ये मुख्य यजमान आए हुए हैं हमारे मंच पर और कुछ श्रद्धा दान है तो व्यासपीठ की तरफ से शुभ आशीर्वाद मंगल कामनाओं के साथ है। और भगवान जी से निवेदन है कि हे प्रभु हमेशा की तरह और हमेशा ऐसे ही धर्म कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का सौभाग्य हमारे दादाजी को देते रहना। और बस यही कामना हम चाहेंगे प्रभु जी से। आए भैया तो इसीलिए कहते हैं, लोग कह देते हैं बिटिया नहीं घर में जो है लड़के का जन्म होना चाहिए। अरे जरा सोचो कि लड़का है तुम्हारा कब तक कि सुत मां नहीं मात पिता तब लो ओ अबला नन दीख नहीं जब लो और ससुरारे प्यारे भई जब ते
और रूप कुटुंब भये तब ते। अरे भैया, लड़का तुम्हारा कब तक है? जब तक उसकी 7 भौरे न पड़ जाए तब तक है। और जौने दिन 7 भौरे पड़ गई तो ये समझ लो ये लड़का हमारा नहीं है। और बेटी, बेटी तुम्हारी हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। अरे भैया, बेटी के ससुराल के पक्ष वाले लोग जब भी कभी पूछेंगे, अरे बिटिया तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं, तो बेटी मैके की तरफ उंगली उठाती है। इसीलिए कहते हैं आज महाराज हिमांचल बहुत प्रसन्न है, क्योंकि तीसरे नंबर पर फिर कन्या का जन्म हुआ है। और लड़के वाले हमने देखा है, लड़के का जन्म हो नहीं पाया और लड़के के पापा सोचे भाई ठेका कहा अब के लड़के के ब्याह मोटरसाइकिल भाई जरूर ले आवे। सोचो कि लूटने के लिए तैयार हैं कि मोटरसाइकिल जरूर लेंगे। अच्छा, हमने देखा है ये अधिकतर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ये सब जो है तहजुइया वाली गाड़ी से हो रहे हैं। हाँ हाँ, लड़के लोग कह देते हैं पंडित जी क्या बताएं, जले बार नहीं उड़ा तले आनंद नहीं आओ गाड़ी चलाओ। और आए भैया दुखियो बार चक्कर खुदे उड़ा जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि लड़के मिलते हैं भाग्य से और बिटिया मिलती है सौभाग्य से। ये सच है। इसीलिए कहते हैं कि बेटियों का बराबर सम्मान करो। और इधर महाराज हिमांचल बहुत प्रसन्न है कि तीसरे नंबर पर फिर बिटिया का जन्म हुआ है। अरे भैया, आज मैया पार्वती जी की उम्र 5 वर्ष की है और तभी महर्षि नारद जी का आगमन हो गया है। कि 5 बरस की और भई कुमारी, 5 बरस की भई कुमारी, 5 बरस की भई कुमारी। और भैया नारद तहाँ गए एक बारी, नारद तहाँ भैया सोचो 5 वर्ष की आयु है मैया पार्वती जी की और उसी समय महर्षि नारद का आगमन हुआ है। कहा? महाराज हिमांचल के वहां। अरे भैया, आज महाराज हिमांचल बहुत पहले से ही बहुत प्रसन्न है और जब महर्षि नारद को देखा तो और ज्यादा प्रसन्न हो गए। रानी मैना कहने लगी, अरे बाबा आप हमारे घर पधारे, हम तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली जो आपके दर्शन हो गए। अच्छा एक बात और है भैया, हमारी माताओं बहनों में ये विशेषता है। क्या? बाबा कहूं कह रहा हूं, हाथ जरूर दिखाइए। हाँ, और भले बाबा झूठ बता दें कि जब तुम सवेरे झाड़ू लगौती रहो कहा लहसुन प्याज कुछ टुकड़ा मिले रहा है, बोली हाँ, और भले वो टुकड़ा सलाद है कह रहे हो। हाँ हाँ, तो आज रानी मैना हाल चाल नहीं पूछी है, तुरंत जो है पार्वती को बुलाया और कहने लगी बिटिया इधर आओ। आई तो बाबत कहती, बाबा हमारे तुम बिटिया का हाथ देख के बताओ। तो आज महर्षि नारद जी ने क्या किया? पहले तो अपने को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझा। क्यों? क्योंकि साक्षात अम्बे जी का दर्शन महर्षि नारद सोच रहे हैं मैं बाल अवस्था में कर रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। नहीं तो बाल अवस्था में अम्बे जी का दर्शन करना कहां सभी को लिखा है। अरे भैया, और फिर
महर्षि नारद ने कहा सुन, वैसे सब ठीक है लेकिन कुछ कहीं कहीं लेकिन आ गई है। अच्छा लेकिन किंतु परंतु अगर मगर ये 2-4-6 शब्द जहां लग जाएं, ये समझ लीजिएगा कि बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। तो कहने लगे सुनो सब ठीक है लेकिन तो बोले लेकिन क्या? तो बोले लेकिन ये है कि जोगी जटिल अकाम मन पूरे नगन अमंगल भेष अस स्वामी यही काम मिले पढ़ी हस्त असरेख। कहने लगे जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल भेष वाला, अय भैया तुम्हारी बेटी की भाग्य की रेखा में तो यही लिखा है। रानी मैना कह लगी बाबा सही सही बोलो, झूठ का है मारे बोले धरे दे। अरे यहाँ कोई डबल पैसा ले थोड़े ना खड़ा है, सही सही बोलो। तुम्हारे से काला कुछ बनाओ नहीं रखा है यार। अरे जो मैंने इनकी भाग्य की रेखा में देखा वही तो बता रहा हूँ। कल कोई बात नहीं बाबा, थोड़ा सही सही बताओ क्या है। तो महर्षि नारद ने कहा सही ढूंढ के लाए कहां से? अरे हाँ कुछ सही कुछ लेकिन है, लेकिन कहो सब सही, तो सब सही नहीं है इसमें कुछ। तो आज रानी मैना कहने लगी अच्छा बाबा एक बात कहें? कहने लगे कहो। कहने लगी सुनो अब अच्छा अच्छा बताओ, लेकिन वाला हटाओ। तो बाबा काला सुनो अच्छा, अच्छे में क्या है? तो बोली सुनो महर्षि कह रहे हैं कि त्रिलोक पूजीवर पाएगी, त्रिलोक पूज कहलाएगी। त्रिलोक पूजवर पाएगी, त्रिलोक पूज कहलाएगी। महर्षि कहने लगे सुनो रानी मैना, पर किसी अघोरी धोत जटिल, पर किसी अघोरी धोत जटिल फक्कड़ से विवाही जाएगी। रानी मैना कहने लगी बाबा इस करो मुंह बंद करो। महर्षि नारद ने कहा मैंने कुछ बनाया नहीं है, और एक बात सुनो अगर हमसे सीख लो तो मैं तो यही कहूंगा कि इनका रिश्ता जो है बाबा भोले के साथ बना दो। रानी मैना ने कहा कहां बाबा चक्कर में पड़े हो? अरे जब वो कोढ़ी के भेष में रहने वाला, अमंगल भेष में रहने वाला, और कहां हमारी बिटिया कहां हो जिसके पास रहने के घर की कोई व्यवस्था नहीं। अरे भैया और तुम कह रहे हो बाबा जोगी जटिल अकाम मन नगन मंगल भेष। खैर आज महर्षि नारद ने क्या किया? पार्वती जी को बुलाया। पार्वती जी आई तो आज महर्षि नारद पार्वती जी से कहते हैं अय बेटी तुम गुरु बनाओ हमको, और तुमको हम एक अच्छी शिक्षा देंगे, और ये घूमे चाहे जहां, और तुम्हारे भाग्य में यदि लिखे हैं तो श्री देवाधिदेव महादेव, बाकी कोई रिश्ता कहीं से बनने वाला नहीं है।
और हमारे भैया मोती, एक बार मीठी मीठी तालियों के साथ बोलिएगा। कि बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। पतवार है ढोल तेरे सहारे मेरा परिवार नाव फिर पार होगी, किसी बीच भंवर में नहीं पतवार होगी। हो अगर माली अच्छा नाव फिर पार होगी, किसी के बीच भंवर में नहीं पतवार होगी। अब तो तेरे सहारे, अब तो तेरे सहारे मेरा घर द्वार है, ढोल तेरे सहारे मेरा परिवार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार चिंता तेरा जो साथ पाया, बड़ी आशा लगी थी द्वार जो तेरे आया। जय हो हरि बोल। मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया, बड़ी आशा लगी थी साथ जो तेरे आया। मुझ पे एहसान तेरा, मुझ पे एहसान तेरा बाबा में शुमार है, शंभु तेरे हवाले मेरा परिवार है। बाबा
और मुझको अपनों से बढ़ के सहारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का किनारा तुमने दिया है। मुझे अपनों से बढ़ के सहारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का किनारा तुमने दिया है। मुझ पे एहसान और मुझ पे एहसान तेरा, मुझ पे एहसान तेरा बाबा बेशुमार है। बोल तेरे सहारे मेरा परिवार है, बोल तेरे सहारे। श्री देवाधिदेव महादेव की, भागवत महापुराण की। और भैया इधर रानी मैना ने जब सुना कि हमारी जो छोटी बिटिया है उसके भाग्य में लिखा है जोगी जटिल काम मन नगन मंगल भेष, तो भैया ये घबरा गई। और जब ये घबरा गई हैं तो ये जो है अपने पति महाराज हिमांचल के पास गई और महाराज हिमांचल से कहती हैं, ऐ पति देव एक बात पूछें। तो महाराज हिमांचल ने कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो। तो रानी मैना कहती हैं, पति देव हमने सोचा था कि हमारी बेटी जो है छोटी है, इसका विवाह मैं बड़े धूमधाम से करूंगी, और लेकिन बाबा बता रहे हैं जोगी जटिल काम मन मगन मंगल भेष। अरे भैया कि पति ही एकांत पाई का हमें ना, पति ही एकांत। भैया पति ही एकांत पाई का मैना, पति ही एकांत पाई का मैना। नाथ न मैं समझो कौन मैना, आज रानी मैना कहती है महाराज हिमांचल से, अय पति देव अरे जो महर्षि नारद बता गए हैं क्या वो सही है। तो महाराज हिमांचल कहने लगे, अरे तुम भी कहाँ बाबा के चक्कर में पड़ी हो। अरे जो हम लोग सोचेंगे वो होगा कि जो बाबा कहेंगे वो होगा। अरे भैया अच्छा एक बात और है, शादी विवाह में 3 चीजों का विशेष ध्यान देना है। अच्छा वो 3 चीजें हैं कौन। पहले नंबर पे देखना है घर। अच्छा घर में क्या देखना है। घर में ये देखना है कि जिस घर से हम अपनी बेटी का रिश्ता बनाने जा रहे हैं उस घर में रहने वाले सदस्य कैसे हैं।
अच्छा, आजकल लोग रहने वाले सदस्य को नहीं देख रहे हैं। आहा, ये देखते हैं घर में कमरा कई बने हैं और पता लगा कमरा खेतों बेच बने हो तो पहले नंबर पे देखना है घर। अच्छा, घर में क्या देखना है? घर में ये देखना है कि जिस घर से हम अपनी बेटी का रिश्ता बनाने जा रहे हैं उस घर के रहने वाले सदस्य उन लोगों का आपस में मेल जोल खाता है या नहीं। और ऐ भैया, अगर खाता है कर दीजिएगा, कोई उलझना नहीं आएगा, ठीक। और दूसरे नंबर में देखना है बरु। बरु यानी दूल्हा। अच्छा, दूल्हे में क्या देखना है? दूल्हे में काला गोर नहीं देखना है। आजकल तो यही हो रहा है। दूल्हे में देखना है कि चित्र के साथ साथ में चरित्र का ठीक है या नहीं। अब पता लगे चित्र क्या भैया बहुत सही और चरित्र क्या गड़बड़ है तो बताओ कहाँ पटी। और तीसरे नंबर में क्या देखना है? कुल में क्या देखना है कि जिस कुल से जो है हम अपनी बेटी का रिश्ता बना रहे हैं उस कुल में कभी किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा है या नहीं है। अरे भैया, अगर तीनों चीजें ठीक हैं विवाह कर दीजिएगा, कोई उलझना नहीं आएगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है क्या कि जो घर बरु कुल होई अनुपा, कि जो भी छोटी छोटी लड़कियां और बड़ी बड़ी लड़कियां कुंवारी है, सब लोग जाकर के भगवान का प्रसाद पालें। बोलिए श्री गोविंद। जो भी छोटी छोटी लड़कियां और बड़ी बड़ी लड़कियां कुंवारी है, सब लोग जाकर के भगवान का प्रसाद पालें। बोलिए श्री गोविंद। जो भी छोटी छोटी लड़कियां और बड़ी बड़ी लड़कियां कुंवारी है, सब लोग जाकर के भगवान का प्रसाद पालें। बोलिए श्री गोविंद। जो भी छोटी छोटी लड़कियां बड़ी कि जो भी छोटी छोटी लड़कियां और बड़ी बड़ी लड़कियां कुंवारी है, सब लोग जाकर के भगवान का प्रसाद पालें। बोलिए श्री गोविंद। जो भी छोटी छोटी लड़कियां अरे भैया, तो जो घर पर कुल होई अनुपा और करिए ब्याह सुता अन रूपा, यानी अगर ये तीन चीजों का मेल खा जाए शादी कर दीजिएगा, कोई उलझना नहीं आएगा। लेकिन जमाना बदल गया है भैया। हाँ, देखा है, जमाना चेंज हो गया। अब करते क्या है? बेटी है अंगूठा टेक और लड़का ढूंढ रहे हैं डबल ए में। वैसे हमारी सोच अगर देखो और सोचो, हम तो ये कहते हैं कि अगर हमारी बेटी अंगूठा टेक है, अपना नाम लिखना नहीं जानती है, तो दामाद अगर हमें ढूंढना है तो कम से कम ज्यादा नहीं 5वां पढ़ाओ। अब जरा विचार करो कि अगर बेटी अंगूठा टेक है और दामाद है डबल ए में, और दामाद मांगेगा वाटर, बिटिया देंगी स्वेटर, कहाँ पटरेगी बताओ? पटरी खाएगी? नहीं खाएगी। तो इसीलिए ऐसे एक भैया हुए, उन्होंने क्या किया और नर्मदा को धीर रस्ते के मैया अनुसुईया के जंगल में आई। अब पानी में आकर के मैया अनुसुईया ने क्या किया है? अरे तीनों गंगा जी को ध्यान, तो हम ये भी अच्छे हैं, ज्यादा अच्छे में जाओगे तो फिर सब अच्छे हो जाएगा। उन भाई साहब के एक लड़की थी भैया, और वो भी थी अंगूठा टेक, यानी कोई पढ़ी लिखी नहीं, 0 बटा सन्नाटा। और शादी कहाँ कि जो भी छोटी छोटी कराए दिल्ली। अब जरा विचार करो, और लड़का
बनवाऊं। विचार अलग अलग है ना। अब भैया उन्होंने क्या किया, बोली ऐसा है खाना की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है तो पहले इससे खाना ही बनवाया जाए। अच्छा भैया उस दिन बाजार से सब्जी आई है तुरई की। अब बिटिया जो है देहात की रहने वाली, और देहात में तुरई होते खूब है, देहात में सब्जियों की कहाँ कमी है। और वहां जब भैया तुरई की सब्जी आई तो बिटिया देहात की रहने वाली उसने जो है मोटा मोटा छक्कल निकाल करके बाहर कर दिया। होता ऐसा है यहाँ। और जब भैया सासू माँ आई, शाम को भोजन की तैयारी हुई, टेबल पर भोजन लगा, सब लोग भोजन करने लगे। इतने में सासू माँ आई, पहला निवाला डाला, बोली सब्जी किसने बनाई? तो कहने लगी वो जो नई वाली बहू आई, कहीं बुलाओ उसको। आई, बोली क्या तुम्हारे वहां ऐसे खाना खाया जाता है? लगी उल्टा डांटने। अब भैया वो बिटिया बताए तो थे कि वहां सब पढ़े लिखे, वहां वो अकेली है, अनपढ़ है, करे तो क्या करे और कहे तो क्या कहे। तो उसने जैसा अपने वहां खाना बनता था वैसे बनाया। तो सासू माँ ने कहा नालायक कहे कि तूने जो है सब पूरा विटामिन तुरई का बाहर कर दिया है। बोली वो कैसे मम्मी, विटामिन क्या होता है? कहने लगी ये विटामिन होता क्या है? तो बोली ये जो पक्कल आपने छीले हैं ना, इसको हम लोग विटामिन कहते हैं, और तुमने तुरई का तो सब विटामिन बाहर कर दिया। अब सब्जी कहाँ खाने में अच्छी लगेगी? अरे भैया इसीलिए कहते हैं कि जो घर वर कुल हो ये नूपा, और करिए ब्याह सुता अन रूपा। अब दूसरे दिन बाजार में भैया सब्जी आई कटहल की। जब सब्जी आई कटहल की तो हमने बताया कि बिटिया तो देहात रहने वाली है। अब उसने मन में विचार किया कि परसों जब हम तुरई की सब्जी बनाए थे तो बक्कल बाहर किए थे, और अगर आज कहीं इसके बक्कल बाहर किए तो मम्मी बहुत मारेंगी। अरे भैया तो उस बिटिया ने बगैर छीले उस कटहल की सब्जी को बनाया। फिर शाम आई, सब लोग बैठे खाना खाने के लिए। अरे भैया फिर वही बात, जैसे ही सासू माँ ने पहला निवाला अपने मुंह में डाला तो आप लोग जानते हो कि कटहल में कांटा भी होते हैं। सासू माँ के तारू में जाकर के लगा, तुरंत देखा अरे इसका जो है बक्कल नहीं छीला गया। पूछने लगी क्यों बेटी बक्कल क्यों नहीं छीला? तो कहने लगी मम्मी तुम ही तो कह रही थी कि हमारे यहाँ विटामिन बाहर नहीं किया जाता है। अब बताओ, तो इसीलिए कहते हैं कि जो घर बरू कुल होई अनूपा, जो घर हो अब जरा सोचो कि अभी उस बेटी को घर आने कितने दिन हुए? बहुत ज्यादा 2 4 6 दिन। ठीक,
अब सोचो जिंदगी कैसे कटेगी। इसीलिए कहते हैं कि पहले नंबर में देखना है घर, और घर में देखना है घर के रहने वाले सदस्यों को, इनका आपस में मेल है या नहीं है। मेल है कर दीजिएगा, कोई उलझना नहीं आएगा, क्योंकि संकेत किया है तुलसीदास जी ने क्या कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाम, जहां सुमति जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। इधर मैया पार्वती जी ने क्या किया, जब महर्षि नारद समझा के चले गए, कुछ दिनों तक मैया पार्वती महाराज हिमांचल के वहां रुकी हैं, और उसके बाद में महाराज हिमांचल से आज्ञा लेकर के चली हैं कहां, शिव को पाने के लिए चली है वन को, वन में तपस्या करने के लिए गई है भैया शिव जी के लिए। अरे भैया कहने को लोग कह देते हैं कि भक्ति बहुत आसान है ना, भक्ति बहुत कठिन है। जब आप भक्ति मार्ग पे चलने लगोगे ना तो हजारों लोग ताने मारेंगे और कहेंगे हैं देख लो इनके पास कोई काम ही नहीं है, हरदम राम राम जपत कोई काम करते कहाँ, हराम खाते हैं खाली। सोचने की बातें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भैया कि यही सरय आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाए। हाँ, इस भक्ति मार्ग में अनेकों नेक प्रकार की कठिनाइयां आती तो जरूर हैं, लेकिन अरे भैया वो प्रभु जी की कृपा से चली जाती हैं, वो तुम्हें कुछ कर नहीं पाएंगे। आज पार्वती जी जिस समय वन को गमन करती है तपस्या करने के लिए, अरे भैया पार्वती जी ने क्या किया, काफी दिनों तक भूखी प्यासी रही, भोले बाबा नहीं आए। काफी दिनों तक पार्वती ने जो ओस गिरती है ओस, उसके ओले के आहार बनाए खाए, फिर भी बाबा भूखे नहीं आए। अरे भैया अब मैया पार्वती बेल पत्र के सूखे पत्ते चबा चबा कर खा रही हैं, तब भी बाबा भोले नहीं आए हैं। अब देखिएगा भैया बड़े सोच में सोचना है और दिमाग लगा के सोचना है। इधर पार्वती जी शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही हैं, और उधर उसी समय एक राक्षस हुआ है तारक नाम का। तारक नाम का एक असुर हुआ है, उसने जो है पृथ्वी मंडल पर बड़ा हाहाकार मचाया था। और ऐ भैया उससे हम और आप नहीं, उससे पूरा ब्रह्मांड हिलता था। तो देवताओं ने मन में विचार किया कि अब ये तारक जैसा योद्धा कैसे मारा जाए। तो देवताओं ने कहा देखो इसको कोई मार नहीं सकता है। आहा, तो देवता घबरा गए, जब ये मारा नहीं जाएगा तो हम लोगों को मार डालेगा। तो परमपिता ब्रह्मा ने कहा सुनो हम बताएं,
एक दिमाग लगाओ तुम लोग, ये मारा जाएगा, लेकिन इसको कोई साधारण व्यक्ति नहीं मार सकता है। देवताओं ने कहा फिर प्रभु, कहने लगे इसको देवाधिदेव महादेव का पुत्र मारेगा जो बगैर पार्वती के पैदा होगा, यानी पार्वती का कोई सहयोग नहीं होगा, वही पुत्र मारेगा इसको। और सुनो, श्री गणेश जी का जन्म जिसकी कथा सुबह आप भक्तों ने सुना था, उसमें जो है मैया सती जी ने श्री देवाधिदेव महादेव जी का कोई सहयोग नहीं था। शरीर में उपरन, उपरन से महल, महल से पुतला, जल से छीटा और छीटा से श्री गणेश। तो सती वाला बदला भी पूर्ण करना है, किसको? महादेव जी को। अब देखिए देवता लोग कितना दिमाग लगा रहे हैं। अरे भैया, तो देवताओं ने कहा है पिताश्री ये बताओ मारा कैसे जाएगा? तो कहने लगे सुनो कि शंभु शुक्र सुत प्रगटई जो भैया, आज परम पिता ब्रह्मा जी ने इन देवताओं को दिमाग दिया। बोले सुनो एक काम करो, उधर सती जी शिव को पाने के लिए तप कर रही हैं, और तुम लोग क्या करो, तुम लोग जाओ उधर महादेव जी समाधि में लीन हैं, तो ऐसा काम करो कि इनकी समाधि भंग हो, और जब इनकी समाधि भंग होगी तब इनसे निवेदन करो कि ऐ प्रभु, हम सब देवताओं की यही इच्छा है कि तुम्हारा विवाह देखें। परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा ये तो सब ठीक है, लेकिन और ऐ भैया ये काम दिया किसको गया है? इसके मेन मालिक है महर्षि नारद। महर्षि नारद ने कहा आए ब्रह्मा जी की सभा से वापस, देवताओं में एक सभा की, तो कहने लगे भाई सब तो ठीक है, लेकिन महादेव जी की समाधि को भंग करी। बोले क्यों? अरे कहने लगे सबसे कठिन काम तो वह है, अगर बाबा भोले मान लो 2 के बजाय 3 खोल दी तो फिर दिक्कत। तो देवता घबराए, बोले अब क्या होगा? अरे भैया महादेव महर्षि कहने लगे सुनो घबराओ ना। बोले क्यों? कहने लगे सुनो, महाराज दक्ष की एक पुत्री थी जिनका नाम था सती, और सती ब्याही है महादेव को, और महाराज दक्ष के पसीने से एक पुत्री पैदा हुई थी। अरे भैया सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग शांति का परिचय बनाए रखें। ए बेटा बैठ जाओ। सभी लोग बैठ जाओ। आओ यहाँ बैठो है। अरे हमारा जगह ना है का? एक बार मीठी मीठी तालियों के साथ मन में गुनगुनाते हुए अपनी अपनी हस्ती को छान करके मस्ती में बोलिएगा कि हर साल आई मैया। ये बात सच है। हमारे आयोजक श्री
हरिशंकर मौर्य जी और संतोष मौर्य जी, वो हमारे डॉक्टर साहब फिलहाल हर साल नैमिष जाते हैं। तो आप लोग भी एक मन की सैर कर लीजिए। ये समझ लीजिएगा इस समय यहाँ नहीं, हम नैमिष में बैठे हैं। मीठी मीठी तालियों के साथ बोलिएगा कि हर साल आई मैया तोहरी दुआरिया, कब आई हो हमारी नगरिया, देवी ललिता माई हो, ए हो कब आई हो हमारी दुआरिया, देवी ललिता माई हो। भवानी हमहू का तार देहलो सब हम जाने। हे महारानी आदि भवानी हमहू का तार देहलो सब तोहरे चरण के पुजरिया, हम तो माई तोहरे चरण के पुजरिया, सिसैया है हमारी नगरिया, देवी ललिता माई हो, हो कब हो हमारिया, देवी ललिता माई हो। मीठी मीठी ताली बजाइए सभी लोग। माता रानी के कृपा से दो दो हाथ सभी के पास है, बजाओ ताली जय हो। और अंधन को आँख देहलो, कोढ़ियन को काया, बांझन को लालन देहलो, निर्धन को माया। अंधन को आँख देहलो, कोढ़ियन को काया, बांझन को लालन देहलू, निर्धन को माया। हम तो है मैया तोहरे चरण के पुजरिया, हम तो है माई तोहरे चरण के पुजरिया, लई ले क्यों हमारी खबरिया, देवी ललिता माई हो, कब आई हो हमारी।
आपसे निवेदन है हमारा, विनती हमारी यही मेरी मैया, पार करना या ना करना आज भर है नैया। विनती हमारी यही मेरी मैया, पार करना या ना करना आज भर है नैया। चरण के पुजरिया, हम तो है माई तोहरे द्वार के भिखरिया। बुद्धेश्वर बुद्धेश्वर हमारी नगरिया, देवी ललिता माई हो कब हो हमारी दुआरिया। देवी ललिता माई हो बोले आदि शक्ति मां ललिता देवी धाम की, बोलो नैमिष धाम की, भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की। अरे भैया, इधर महर्षि नारद ने कहा, सुनो देवताओं, एक बाबा भोले के साधु हैं। बोले वो कौन? कहने लगे उनका नाम है कामदेव। ऐसा करो, हम लोग सब लोग चलते हैं कामदेव के पास और कामदेव से निवेदन करते हैं। मान लो कामदेव मान जाए तो ठीक है, और मानेंगे तो है ही है। अब कामदेव के सामने वो चाहे 2 खोले चाहे 3 खोले, मानो अपने से क्या मतलब है। महर्षि नारद ने क्या किया? सीताराम कि पठवहु कामो जाय शिव पाहि। पठवहु काम जाय शिव पाहि। जय हो। पठवहु काम जाय शिव पाहि। करे क्षोभ शंकर मन पाहि। करे भैया, आज कामदेव जी के पास गए हैं महर्षि नारद और अन्य देवतागण। कामदेव जी से कहते हैं, ऐ प्रभु बचाओ, इस सृष्टि को बचाओ और इन देवताओं को बचाओ। तो कामदेव ने कहा क्यों, क्या हो गया? कहने लगे तारक जैसे योद्धा पृथ्वी पर इतना अत्याचार मचाए हुए हैं। तो कामदेव ने कहा भगवान हमसे बताओ क्या करना है, हमारी लायक क्या सेवा है। तो कहने लगे तुमको ज्यादा कोई बहुत बड़ा काम नहीं सौंपा गया है, तुमको सिर्फ और सिर्फ महादेव जी को जगाना है। कामदेव कहने लगे फिरते कहो एक बार।
बोले महादेव, कहने लगे अब रहा दो, हमारे बस की बात नहीं है। बोले क्यों? अरे कहने लगे महादेव जगाना कोई आसान है। अरे वो इस समय जो है प्रभु के नामों में लीन है, उनका नाम जो भंग करना, उनकी तपस्या भंग करना हमारा धर्म नहीं है। अरे भैया, जब बहुत अनुनय विनय किया है किसने? महर्षि नारद और देवताओं ने, तब कामदेव तैयार हो गए और कामदेव ने कहा चलो भाई, अगर ऐसी कोई बात आ गई है तो कोई बात नहीं, हम प्रयास करेंगे। भैया कामदेव आए हैं किसको? महादेव को जगाने के लिए। बहु प्रकार से कोशिश की कि महादेव जाग जाएं, नहीं जाए। मृदंग किया, मृदंग करने के बाद महादेव नहीं जागे। और जब नहीं जागे भैया, तो कामदेव ने एक पुष्प का बाण छोड़ दिया है। ए बच्चे, मनियो ना, शांति बैठो, काहे गांव में नाव पैदा कर रहे हो? नहीं माने, और जब नहीं माने भैया ना, तब जो है कामदेव जी ने क्या किया? एक पुष्प का बाण छोड़ा है। कहा? श्री देवाधिदेव महादेव जी की उस समाधि पर। और भैया जैसे वो पुष्प का बाण छोड़ा, अरे भैया हुआ क्या कि खुला तीसरा नयन जब, और उन नयनन के साथ कि फिर जल कर तृतकाल ही और भस्म हुआ रतिनाथ। अरे भैया, आज रति का पति जल करके राख हो गया। रति दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, अरे बाबा भोले, ये तुमने क्या किया? अरे तुमने तो हमारे पति को ही जला करके राख कर दिया। बाबा भोले ने कहा, ये बताओ इनको पहले क्यों नहीं समझाया तुमने? तो बोली, मैंने पहले समझाया था, लेकिन तारक जैसे योद्धा ने अपने देवलोक में बहुत अत्याचार मचा रखा है, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं समझाया। मैंने कहा चलो ये हित की बात है, अच्छी बात है। तो महादेव जी कहने लगे, अब बोलो मैं क्या करूं? वो तो जल करके राख हो गया। अरे भैया, रति कहने लगी, स्वामी अब मैं क्या करूं? तो महादेव जी कहने लगे, सुनो, कि आगे जब द्वापर युग आई, हो आगे जब द्वापर युग आई, आगे जब द्वापर युग आई, और तब मैं बनी हूँ, तब मैं बनी हूँ कृष्ण कन्हैया, तब मैं भैया, आगे जब द्वापर युग आई, तब मैं बनी हूँ कृष्ण कन्हैया। और तब तक तुम एक काम करो, जाओ तुम बांस की सभा में रहो, और मैं ये वादा करता हूँ उसी बांस की बनेगी बांसुरी, तो हम ये वादा करते हैं कि तुमको अपने होठों पे चढ़ाया करेंगे। अरे बच्चा पाल्टी, बड़ा खलबड़ मचाए हो। ठीक, फिर उधर देखे और बाद में आओ तो बताओ, चालू करो। अरे तुमको सुधारने के लिए हम यहाँ आए और तुम भागे भागे घूम रहे हो इधर उधर।
अरे भैया कहने लगे मैं ये वादा कर रहा हूं कि तुमको अपने होठों पे चढ़ाया करेंगे। अरे भैया हमारे कर्मचारीगण कहाँ हैं? अरे इतने लोग हो, इन बच्चों को सही करो, बैठे सही कह दो। तो वादा किया कि हम जो है उसी बांस की बनेगी बांसुरी, और ये वादा करते हैं कि तुमको अपने होठों पे चढ़ाया करेंगे। अरे भैया अब इधर आ जाओ। पार्वती जी शिव को पाने के लिए भैया सूखे पत्ते खा रही हैं, बेलपत्ती की, समझ लो। और बाबा भोले नहीं आए। और जब बाबा भोले जागे तो महादेव जी महर्षि नारद जी से पूछते हैं हमें क्यों जगाया गया? तो बोले हम सबकी इच्छा है स्वामी अपना विवाह करो। बाबा भोले ने कहा विवाह नहीं करूंगा, एक बार करके देख चुका हूं, अब नहीं करूंगा। देवता घबराए। जब बाबा भोले ब्याह नहीं करे तो आगे कहानी कैसे बनेगी? तो महर्षि नारद ने कहा टेंशन ना लो, हम ऐसा पावर लगाएंगे तो ब्याह इनको करना पड़ेगा। महादेव जी ने जब स्वयं राम जी आए, राम जी ने कहा ऐ प्रभु हम सभी की इच्छा है आपका ब्याह देखने की। तो महादेव कहने लगे ठीक है, जब आप फांसी चढ़ा रहे हो तो कहने चढ़ो, लेकिन हम अब की बार जब शादी करेंगे तो पहले जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद ही करेंगे। कहने लगे हाँ ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया तभी महादेव जी गए हैं कहा? जहां सती जी तपस्या कर रही हैं वहां एक बाबा का रूप धारण किया और सती जी से पूछ रहे हैं सीताराम पार्वती जी से, और कहते हैं अरे बेटी यहाँ क्या कर रही हो? पार्वती ने कहा तुमसे कोई मतलब? बाबा भोले ने कहा बेटी कुछ कहे तो है नहीं, यही तो पूछ रहा हूं कि यहाँ क्या कर रही हो, इतना कठिन तप किसके लिए कर रही हो? तो पार्वती ने कहा हम कर रही हूं शिव को पाने के लिए। ऋषि नारद महादेव कहने लगे अच्छा बेटी ये बताओ, उस भूतनाथ अघोरी नगन मंगल भेष में रहने वाला, उसमें क्या तुमने अच्छा देखा है? कि हमारे हिसाब से उसके अंदर तो कुछ अच्छा है नहीं, न रहने को घर है। अरे घर भी अच्छा नहीं है, अगर तुमको किसी को चुनना था तो ब्रह्मा जी को चुनती, विष्णु जी को चुन लेती। तुमको मिले थे महादेव जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। और बेटी ये बताओ तुम्हारे गुरु कौन है? पार्वती ने कहा हमारे गुरु है महर्षि नारद। बाबा भोले कहने लगे बिटिया गुरु बहुत बढ़िया करे हो, 2.5 घड़ी श्राप है उसको, और पानी में आग लगा दे वाला गुरु तुम्हार। कहने लगे गुरु चेंज करो। पार्वती ने कहा बाबा टेंशन ना डालो, इसको बहुत टेंशन में। तो आज वही पार्वती जी कहती हैं सुनो बाबा तुम जैसे आए हो वैसे चले जाओ, यहाँ कुछ बदलने वाला है नहीं। तो आज पार्वती जी कह रही हैं श्री देवाधिदेव महादेव जी से क्या? कि दिल पे जुबां पे भैया राम जी हो, दिल पे जुबां पे अरे यदुनंदन वही है, और पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। हो सुहागन 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 वही, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। हो
रुक्मणी को पत्र द्वारा हरि को अपनाए हुए। हो रुक्मणी ने पत्र द्वारा हरि को अपनाए हुए। फौज पलटन के सहित शिशुपाल थे आए हुए। मंदिर से बेदी तलक रखवार बहु छल बल किए। आए अचानक श्याम जी रथ पर बिठा कर चल दिए। और ये संतोष भैया इन बच्चों को वहां से हटाओ, वहां से। मंदिर खोल देखा, मंदिर खोल देखा तो दुल्हन नहीं, प्रिया जिसको चाहे सुहागन वही है। हो कथा में है, गिरजा भी तप कर रही है शिव को पाने के लिए। गिरजा भी तप कर रही है शिव को पाने के लिए। सब ऋषि आए वहां पर आजमाने के लिए। सब ऋषि आए वहां पर आजमाने के लिए। बोले ये करती हो क्या, बोले ये करती हो क्या, कोल्ही से क्या है फायदा। अरे भैया गिरजा ने उत्तर दिया, बात ये नहीं कायदा। गिरजा ने उत्तर दिया, बात ये नहीं कायदा। और टूट नहीं सकता, टूट नहीं सकता जो बंधन सही है। प्रिया जिसको चाहे सुहागन वही है। प्रिया जिसको चाहे सुहागन 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 वही है। प्रिया जिसको चाहे। हो
पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, दिल पे जुबा पे यदुनंदन वही है, और पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। महादेव ने कहा सुनो बेटी एक काम करो, पहला काम तो ये है तुम अपना गुरु चेंज करो। पार्वती ने कहा बाबा सब कुछ कहना लेकिन ये बात मत कहना। बोले क्यों? कहने लगी सुनो, अगर आप पहले मिले होते तो हाँ ये काम हो सकता था, लेकिन अब कि जो तुम मिलते हो प्रथम मुनि सा। हरि बोल। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनि सा, सुनती हूँ सिख तुम्हारे घर शीशा, सुनती हूँ। अरे भैया अब पार्वती कह रही है सुनो बाबा कि तजऊ न नारद और कर उपदेशो, और आप कहें सतबार महेश। कहने लगी बाबा तब की बात दूसरी थी, अब की बात है दूसरी। बोले क्यों? कहने लगी अब मैं जो है नारद का उपदेश तजने वाली नहीं हूं। आहा अरे भैया आज पार्वती जी कह रही है सुनो कि जन्म कोट लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तो रहा कुमारी। जय हो जय हो। भैया बोले जन्म कोट लगी और रगर हमारी, और बरऊ शंभु न तरह कुमारी। कहने लगी अगर शादी करूंगी तो महादेव से, फिर चाहे जिंदगी पूरी कुमारी बैठी रहूं, लेकिन कहीं नहीं। अरे भैया इधर आज महादेव जी जब कठिन तप यानी परीक्षा लिया है किसकी? पार्वती की, और पार्वती परीक्षा में खरी उतर गई। तब महादेव जी आए वापस, और नंदी बहुत प्रसन्न है। नंदी कहने लगा है बाबा बात पक्की हो गई? तो कहने लगे हाँ लमसम में पक्की समझो। अरे भैया आज नंदी जो है दौड़ दौड़ करके निमंत्रण बांट रहा है, किसके लिए? महादेव जी की शादी के लिए। अच्छा आप लोग ऊपर थोड़ा थोड़ा हाथ उठाओ, ये बताओ कौन कौन महादेव जी की बारात में चलेगा? यही दो लोग हैं बस। महादेव जी की बारात में कौन कौन जाएगा? अपने अपने हाथ ऊपर उठाओ। भगवान ने हाथ दिए हैं, सही सलामत है, उठाओ ना इसे, कौन दिक्कत? वो देखो भैया हमारे पीछे वाले सब तैयार हैं। तुम लोग हार रही हो काहे? अरे तुम भी हाथ उठाओ। जय हो। चलो खैर कोई बात नहीं। आज नंदी जो है भैया इधर उधर सब तरफ निमंत्रण बांट रहा है, और महादेव जी के बारात की तैयारी हो रही है।
और तभी देखा जब बारात जाने के समय पर आई तो बाराती गण आने लगे, तो नंदी ने देखा क्या कि कुछ रुंड चले आ रहे हैं, यानी सर नहीं है, केवल धड़े धड़ है। तो रुंडों से पूछा नंदी ने कि अय भाई साहब तुम कहाँ? बोले निमंत्रण दे के आए हो, पूछते हो कहाँ? और कुछ देर बाद देखा तो देखा मुंड चले आ रहे हैं। बोले भाई साहब तुमको किसने बुलाया? बोले वो जो आगे भाई साहब गए हैं। और कुछ बाराती तो ऐसे आए जिनके केवल आंखें आंखी हैं। अच्छा अब डिस्को लाइट होती है ना, अब वहां अगर आंखें आंखें ना होती तो डिस्को लाइट कैसे होती? अरे भैया नंदी घबरा गया, नंदी घबरा गया, सोचने लगा कहीं विवाह के जगह, कहीं विवाह के जगह बाबा भोले कर भुपना ना हो जाए, क्योंकि बाराती सब अच्छे अच्छे हैं। और तभी देखा क्या कि मुड़ करके देखा नारद ने, अरे बूढ़े ब्रह्मा जी आए हैं, बूढ़े ब्रह्मा जी। अब गरुड़ सवारी पर देखो, अब गरुड़ सवारी पर देखो, भगवान श्री हरि आए। अरे भैया बाबा भोले कहने लगे फिर हो गई बारात। बोले क्यों? कहने लगे ये जाएंगे तो हम जाएंगे नहीं। बोले काहे? तो कहने लगे ये देखो सवारी काहे के लिए घूम रहे हैं। अरे भैया गरुड़ के आगे जो है सर्प महाराज की तनक्यू नहीं चला। बाबा भोले ने कहा देखो भाई अगर बारात में चलना है तो हमारे कहने से चलो, हमारे साधन से चलो। अच्छा ये विष्णु जी जा रहे हैं ना अपनी गरुड़ सवारी से, तो मन में विचार कर रहे हैं कि नारद जो हमें बताया आ रहा है कि नगन अमंगल भेष, यानी कभी कभी ये नंगा भी हो जाता है। तो वही विष्णु जी कह रहे हैं कि महर्षि वचन को सत्य करना है, एक बार इनको उनके द्वारे नंगा जरूर होना है। अरे भैया आज देख लो मेरे बाबा भोले का श्रृंगार कैसा है। कि शशि ललाट असुंदर श्री गंगा, और नयन तीन उपवीत भुजंगा। अरे भैया नंदी बहुत मस्त मगन है क्या कि सर्पों का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सर्पों का सेहरा सुहाना लगता है, लगता
बाबा भोले जी का श्रृंगार कैसा है। अंग में भस्मी रमी और बांधे बाघंबर, अंग में भस्मी रमी और बांधे बाघंबर, चंद्रमा माथे विराजे गंगा जी ऊपर। अंग में भस्मी रमी और बांध बाघंबर, चंद्रमा माथे विराजे गंगा जी ऊपर। और मस्त मगन हो नांदिया ये कहता है, दान हो या देव निराले लगते हैं, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अरे भैया, अब जिस समय इनकी बारात कंखल हरिद्वार पहुंचती है, कहाँ? महाराज हिमांचल के वहां कि हरे रामा शिव जी की आई गई बरतिया, डराए गई सखिया रे हार। इधर जिस समय कंखल हरिद्वार को बारात पहुंच रही है, वहां की माताएं जो है ना भैया, वो बड़ा विचलित है दूल्हा देखने के लिए। जैसे यहाँ बच्चे चिल्ला रहे हैं, ऐसे उस समय वहां चिल्लाते थे। तो माताएं कहती हैं, जाओ यहाँ चिल्ला क्यों रहे हो, जाओ दूल्हा लेकर के आओ। अरे भैया, आज रानी मैना बहुत प्रसन्न है। कि अब खबर मिली है हिमगिरी को, अरे बारात नगर में आई है। तब रानी मैना भई मगन, घर में खुशहाली छाई है। अब खबर मिली है हिमगिरी को, बारात नगर में आई है। तब रानी मैना भई मगन, घर में खुशहाली छाई है।
आप लोग थोड़ा थोड़ा जगह दे दीजिए, सभी से निवेदन है। थोड़ा थोड़ा जगह आप सभी लोग एडजस्ट कर लीजिए और कुछ ही क्षणों में दिव्य और सुंदर झांकी आप सभी को दिखाई जाएंगी। और निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी के लिए समय निकाला गया है। आप सभी लोग देखिए, थोड़ी थोड़ी जगह में एडजस्ट हो जाइए और सभी के बैठने की व्यवस्था की गई है। और हमारे भैया शिवा जहां कहीं भी हो मंच पर आने का कष्ट करें। अरे भैया, आजकल का जमाना दूसरा है, लेकिन तब का जमाना दूसरा था क्या? जिस समय महादेव जी की बारात पहुंची है महाराज हिमांचल के द्वारे पर, अच्छा अब तो देखा ऐसे हो जाती है, पहले देखो देख सुन लो बाद में करना, लेकिन तब का समय दूसरा था। जिस समय होता था द्वार चार, उस समय दूल्हा महोदय जी का एक सुंदर सी थाल सजाई जाती थी और उस थाल में दीपक रखा जाता था। एक नहीं, थाल में जितने दीपक आ जाएं। और लोग कह देते हैं कि तो आरती उतारती थी ना, वहां पर जो है दूल्हा महोदय का चेकअप हो रहा था। चेकअप कहीं देख लो, क्योंकि अभी तो द्वार पे है, घर में नहीं गए हैं ना। देखो कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है। आए भैया, निवेदन है आपसे। श्याम सिराजे हरिओम, आप लोग सभी लोग परिचय का सम्मान दीजिएगा। कि दर्शन मुझे दिखा दो डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले। दर्शन मुझे दिखा दो डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले। दर्शन मुझे दिखा दो डमरू बजाने वाले। सेवा में अब लगा लो, अब लगा लो डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले।
हमारी दुनिया वीरान हो चुकी है। शंकर त्रिशूल वाले, शंकर त्रिशूल वाले तेरी शरण गई है, तेरी शरण गई है। अब तो दरस दिखा दो, अब तो दरस दिखा दो कैलाशवासी, कैलाशवासी। अब आप सभी भक्तजन दिव्य और सुंदर झांकी देखिएगा।